परम पूज्य गुरुदेव की जय। दीदी ने आज दोपहर में बताया कि ध्यान कराएंगे, तो फिर ध्यान के बारे में ही कुछ बताना है। मैं तो टीचर हूँ, तो नॉर्मली स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। यहाँ तो सब साधक लोग हैं, तो बड़ा कठिन क्लास है। कुछ बातें बताता हूँ। ध्यान, हम तो पीजीआई में थे, जहाँ पर गायत्री परिवार के दो चार छोड़ करके सभी लोग दूसरे विचारों वाले थे। और दूसरा, मैं तो विद्यार्थी होते हैं कोई, तो हमको बोलने में अच्छा लगता है, साधकों को पढ़ाना बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे, तो हम इसको इस प्रकार से रखें कि ध्यान जो है उपासना का एक अंग है। जप और ध्यान, और उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, ये कम से कम 5 सीढ़ियां जो गुरुदेव ने बताई है, ये एक्सप्रेसवे है। आप हम लोग कुछ कुछ बातें हमने पहले बताई कि ध्यान कहाँ करें, कैसे हम आज्ञा चक्र से हृदय चक्र में उतर जाएं, और कौन सा उबर लें, कि क्या करें, कैसे पहुंचे। तो बात यही समझ में आई कि आपको जो कहा गया है वो करिए, और उसी को मान के चलिए। आपको कुछ सोचना नहीं है, आपका रास्ता साफ बना दिया गया है। जब ध्यान जो है वो एक अष्टांग योग का भी एक भाग है। आसन प्राणायाम, यम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब में आता है एक पार्ट है ध्यान। अधिकतर लोग पूछेंगे, भैया ध्यान की जरूरत क्या है, क्यों करें ध्यान। जो लोग गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछेंगे वो। आजकल दुनिया में हम हैं क्या? हम आत्मा है, ब्रह्म है और परम चेतना है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं जुड़े हैं, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं गया है, अध्यात्म की तरफ नहीं पढ़ते हैं, वो इतना तो मानते हैं कि एक कॉस्मिक पावर है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं ना, देयर इज सम पावर इन द वर्ल्ड दैट कंट्रोल्स द वर्ल्ड। तो ध्यान उसी की दवा है, आत्म चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया। मन को, परिभाषा ऐसे होगा, मन को अमुक चिंतन और प्रवाह, एक मन में हमारे थॉट्स आते रहते हैं। दिन भर में कोई 70,000 थॉट्स दिमाग में आता है, ऐसा शोधकर्ताओं ने बताया है, जिसमें बहुत सारे चिंतन बार बार रिपीटेटिव होते हैं। तो खैर, मन को अमुक चिंतन प्रवाह से हटाकर अमुक दिशा में नियोजित करना, केंद्रित करना, फोकस करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी, एक दुनिया है लौकिक, एक है अलौकिक। हम जीते हैं, आम जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन है, अधिकतर लोग वो लौकिक जीवन में रहते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमारे बच्चे भी हैं, जो भी हैं, पहले पढ़ाई करेंगे, स्कूल कॉलेज, फिर नौकरी लग जाएगी, फिर शादी हो जाएगा, बच्चे परिवार वहां देखा, फिर प्रमोशन के पीछे लग गए, और फाइनली अल्टीमेटली उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। उसी में बस पगलाए रहते हैं। उनको अध्यात्म की तरफ सोचने का, देखने का समय, वो कहेंगे हम तो समय नहीं, मैंने रैट रेस बोलते हैं इसको, चूहे की दौड़ में लगे हैं बस। वही करते करते देखिए आज का क्या 35-40 साल में हालत खराब हो जाती है लोगों की। वो कहेंगे अध्यात्म के लिए टाइम कहाँ है, फलाना क्या है। और नर पशु का जीवन जीते हैं सब कुछ होकर के, क्योंकि उनको आत्म बोध करना है, उसका कोई हमें ज्ञान ही नहीं है। जबकि हम ईश्वर के पुत्र हैं। शेर के जैसे, शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में खो जाता है, अपने आप को भेड़िया समझता है, हम इसी जीवन को जीते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसमें रामायण में भी लिखा है। मनुष्य का दुनिया में आध्यात्मिक जीवन है, लौकिक अलौकिक, लेकिन जो
माया है, उसमें लिखा है, एक चौपाई है कि मोह माया में आदमी जल्दी विशेष रूप से लिप्त हो जाता है। और कब लिप्त हो गया, उसमें ग्रंथि मन में कब पड़ गई, उसका उसको आभास भी नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, मनुष्य निम्नगामी हो जाता है, पतनोमुखी हो जाता है, और उसकी प्रवृत्तियां गिर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ध्यान करने से क्या फायदा हो सकता है? ध्यान करने से जैसे कि बिखरा हुआ बारूद है, उसको हम सब इकट्ठा कर दें तो वो बन जाएगा बुलेट। बुलेट से तो आप जो भी चाहे कर लें, शेर को ही मार सकते हैं। समुद्र का पानी ऐसे उड़ जाता है हवा में, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन वही पानी अगर स्टीम इंजन में चला जाए, भाप, ये सूक्ष्म पावर हो गया उस पानी का, तो इंजन चल जाती है, ट्रेन चल जाती है। सूरज की रोशनी भी बिखरी रहती है, कोई खास थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन उसी को हम लेंस लगा दें तो सारा केंद्रित हो जाए सूरज की रोशनी, तो फिर क्या होता है, आग लग जाती है। तो इस प्रकार ध्यान के बड़े फायदे हैं। एक भौतिक होता है, एक आत्मिक क्षेत्र में होता है। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कहते हैं भाई काम करो, ध्यान से करो। बच्चों को माँ बाप कहते हैं ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान की आवश्यकता जीवन में शुरू से ही होती है। खाना खाओ ध्यान से, इस प्रकार से बोलते हैं। तो जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हमारा ध्यान उसमें एकाग्रचित्त हो जाता है तो हम अपने क्षेत्र में बहुत ऊंची उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये तो फिजिकल वर्ल्ड में हो गया। और आत्मिक क्षेत्र में अगर तन्मयता आ जाते ध्यान करें तो हमारी प्रसुप्त शक्तियां का जागरण हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति भी हो, होती है, या करने का एक तरीका है, माध्यम है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध को कहते हैं कि आत्मबोध हो गया, तो क्या वो वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो पेड़ के बैठे रहने से ही उनका आत्मबोध हो गया? बहुत लोगों ने सोचा कि वट वृक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी डालियां काट करके दुनिया में कहाँ कहाँ लोग लेके चले गए। तो क्या वो सफल हो गए? ऐसे सफलता नहीं मिलती। तो अब भाई ध्यान का लाभ देखा, अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य है कि हमारा दिमाग, मस्तिष्कीय बिखराव, हमारा चिंतन बिखरा हुआ है, उसको एक जरूरत है एकत्रित करना, केंद्रित करना। इससे क्या होगा, ध्यान करने से आत्म चेतना परमात्म चेतना से जुड़ा जाएगा। हम अपनी मूलभूत स्वरूप स्थिति को जान पाएंगे, जो हम खोए हुए हैं। हम भेड़िए के जीवन जीते हैं, हमको नहीं पता कि हमारे अंदर ईश्वर, हम भी ईश्वर के भाग हैं, हम ईश्वर बन सकते हैं। विवेकानंद ने बोला एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। लेकिन हम लोग एक रोबोटिक शरीर को ही हम समझ करके अपने शरीर की शक्ति को ही फाइनल शक्ति वही मान लेते हैं, और अपना कुछ नौकरी वाली जो बुद्धि है वो समझ लेते हैं, हम बहुत डॉक्टर हैं, फलाना है या इंजीनियर हैं, तो हमको उसमें ज्ञान है। लेकिन हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो बेसिकली उद्देश्य ये हुआ कि हम ब्रह्म से आए थे, हम क्यों अध्यात्म की तरफ जाते हैं? करते तो सब हैं, लेकिन फिर फाइनली ईश्वर को याद, जब कष्ट आ जाता है, प्राण संकट में आते हैं, दुर्घटना हो जाती है, तब राम भगवान याद आते हैं। क्योंकि हम आए भगवान के ही पार्ट हैं, उन्हीं के बीज हैं। तो ये ब्रह्म से मिलन की जो प्रक्रिया है, यही हमारा उद्देश्य है ध्यान का। और इससे हमारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार करना है, और आत्म प्रकाश की प्राप्ति करना, ये सब हमारे लक्ष्य हैं। भाई इसका तरीका क्या हो सकता है? तरीका यह है कि मन को, भटकाव को हटाकर एक निश्चित निर्धारित दिशा में लगाना है। इसका अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे ही मन हट करके एक जगह नहीं पहुंचेगा।
कहाँ नियोजित करना है? अपने इष्ट देव। दीपक की लौ में जैसे त्राटक होता है, गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में एक तरीका है त्राटक। एक है खेचरी मुद्रा मुद्रा, और भी दो तीन चीज हैं। ये आप आज्ञा चक्र में लगा दें। और गुरु जी ने जो बताया है उगते हुए सूर्य का ध्यान करना, क्योंकि गायत्री का देवता सूर्य है और सूर्य की किरणें हम तक आती भी हैं, तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे दीदी ने बताया अभी कि सूर्य की किरणें हमारे नाभि चक्र में, हृदय चक्र में, सहस्त्रार चक्र में जाती हैं, हमारे चक्रों को विकसित करती हैं और हमारा चक्र जागृत होता है। तो हमें क्या, अपने मन को हटा करके इन चीजों में नियोजित करना है। कहने का मतलब है मन पर अंकुश लगाना है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिखा है गुरुजी ने, जैसे जंगली हाथी को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं? हाथी को पकड़ने आप हाथ से तो नहीं पकड़ पाएंगे, आदमी तो नहीं पकड़ पाएगा, हाथी को उठा के पटक ही देगा। तो उसके लिए एक ट्रेंड पालतू हाथी लाए जाते हैं, जिसको कि गुरुदेव ने कहा है सद सधी हुई बुद्धि। तो सधी हुई बुद्धि को के द्वारा मन प्रवाह को रोक करके उसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कामुकता, क्रोध, आतुरता, लिप्सा ये सब पर काबू पाया जा सकते हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, समझ लीजिए वो दुनिया को वश में कर सकता है। ये ध्यान साधना का ये सारा कुछ सिर्फ ध्यान द्वारा ही संभव है। अब ये काम करता कैसे है ध्यान? क्या मैकेनिज्म है इसके? तो जिस प्रकार से सारा मानसिक प्रवाह केंद्रित हो जाता है, तभी हमारा ध्यान करने से हम किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को भेदा था। मुनीम लोग खाता बही इतना संभालते हैं, ये अकाउंटेंट लोग करोड़ों का हिसाब किताब करना है, तो वो जब तक ध्यान नहीं रहेगा तो गलतियां हो जाएंगी। वैज्ञानिक लोग भी जितने बहुत सारे डिस्कवरी, इनोवेशन, नई खोज किया है, उसमें वैज्ञानिक एकाग्रता एकाग्रता के तरीके के माध्यम से ही किया है। एक एग्जाम्पल गुरुदेव ने बताया, लोकमान्य तिलक, उनका एक अंगूठे का ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने कहा लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत हमको नहीं है, हम गीता पढ़ेंगे, उसी ध्यान में रहेंगे, आप ऑपरेशन कर लेना। और वो हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल गुरु जी देते हैं, भृंग और झिंगुर का। आप लोग जानते हैं कि भृंगी झिंगुर पकड़ के लाता है और निरंतर गुंजन करता है। उसको देख देख के उसकी मन की स्थिति भृंगी जैसा हो जाती है, और वही सुनता है, वही देखता है, एक दिन झिंगुर भी भृंगी बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा तरीका है। इसी मन की एकाग्रता से बहुत लोग मेस्मरिज्म करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं। तो शब्द भेदी बाण की तरह लक्ष्य भेदना, कुंडली जागरण करना, चक्र भेदन करना, इस प्रकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, ये सब ध्यान द्वारा ही संभव हो सकती है। साथ में जप तो है ही, जप है, यज्ञ है, तप है। अब ध्यान करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी बताया गया है, गुरुदेव ने बताया है कि थोड़ा सा मस्तिष्कीय विकास होना चाहिए, एक एवरेज आदमी से कुछ ऊपर होना चाहिए उनका चिंतन व्यवहार। और तरीका आप जानते हैं भाई, कमरा ऐसा हो, आसन पे बैठे, आंखें बंद करके, कमर सीधी करके, ये सब सब बता दिया गया है। तो भक्ति पूजा का, ध्यान में पूजा का भी अवलंबन लिया जाता है। जिस प्रकार जब छत की ढलैया होती है तो हम उसकी शटरिंग करते हैं। शटर जब एक बार ढलैया सीमेंट पक्का हो जाता है, फिर शटरिंग जो पटरे वटरे होते हैं खोल लिए जाते हैं। इसलिए ध्यान भी है, ध्यान के साथ में पूजा का अवलंबन। फिर हमें ध्यान में अपना ईश्वर और परमेश्वर दोनों में एकात्म, हम भक्त भगवान एक, जो गुरुदेव ने कहा है वो करना है। तभी आपको, और सूर्य के प्रकाश का सहारा लेना है। इस प्रकार से आगे बढ़ना है।
तो फिर इसमें बताया गया है, बस अब खत्म ही कर रहा हूँ, कि ये तो एकाग्रता ध्यान की प्रक्रिया हो गई। गुरुदेव ने काफी बता रखा विस्तार से, इस पर कई पुस्तकें गुरुजी ने लिखी हैं। तो इसमें पंच पंचकोश साधना भी शामिल होता है। जैसे कि बैलेंस डाइट हम जैसे खाते हैं कि खाली प्रोटीन खाने से काम नहीं चलेगा, तो इसी प्रकार से सिर्फ ध्यान करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे दुनिया में बड़े सारे लोग हुए हैं जिन्होंने एक ऐसा ध्यान की प्रक्रिया नहीं करा है। तो ध्यान में एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर छिपा हुआ है, और उसको कहते हैं तन्मयता या लगन। सुर लग गई, जैसे मीरा को लग गई। मीरा ने कोई एकाग्रता, कोई ध्यान और जप नहीं किया था। तन्मय तो कृष्ण में बस खो लीन हो गए, तन्मय होते रह गई। सूरदास जी, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, ये सब सिर्फ तन्मयता के आधार पे ही ईश्वर को देखा, जाना, समझा, बुझा। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर के रस रूप आनंद, आनंद रूप, इन सब का अनुभव हम नहीं करते हैं। इसी को करना है, और सत्यचित आनंद की तरफ सोचना है। अगर हम सत्य बोलेंगे, सत्कर्म करेंगे, हमारा चित्त में बुराई हटेगा, तो हम आनंद 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 पहुंच जाएंगे। ईश्वर आनंद स्वरूप है। जय गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत